हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट क्लास में तुम्हें करवाया गया था, कुछ बेसिक्स तुम्हें सिखाए गए थे। ट्रांजैक्शन को किस तरीके से डील करना है ये तुम्हें बताया गया था। आज की क्लास में हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शन है इसमें, और मेन मकसद इस क्लास का ये है कि तुम जान सको कि उन ट्रांजैक्शन को जो तुम्हें सिखाई गई थी ना, वैसे अच्छा तो ये होगा कि दोनों क्लास में पढ़ाया गया उसे एक साथ सीखो। उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है? लास्ट टाइम तो तुम्हें ये बताया ना, ये ट्रांजैक्शन यहाँ आती है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ आती है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? काउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? ज़रूरी नहीं बैलेंस शीट आएगा। लो जी, थोड़ा सा इसमें ट्रांजैक्शन को अगर ढंग से प्रेजेंट ना किया जाए, है ना, डबल लाइन होगी। फिर ये बनेगा, यहाँ ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी पर्टिकुलर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। लो जी, ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। क्या ट्रांजैक्शन थी वो लिखा जाएगा यहाँ पर। होप इतने में हो जाए ये 12 ट्रांजैक्शन। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स ज़्यादा होती हैं, एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखो किस तरीके से किया जाता है। एसेट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी तुम्हारी, है ना। कैपिटल तो एक ही होती है, प्लस लायबिलिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो उनका नाम लिखा जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लो, ये तो है फॉर्मेट बनाने का तरीका। अब ये जो इक्वल आ गया ना साइन, याद रखना ये एक लाइन में चलना चाहिए। प्रेजेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे क्या है, रजिस्टर को टेढ़ा करके फिर करते हैं, उसमें काम टाइडी नहीं नज़र आता। चलो, स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹5 लाख। ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। तो क्या होगा, देखो तुम्हें बताया गया था इसका ट्रीटमेंट। बिजनेस स्टार्ट किया है और 5 लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट किए, तो कैश बढ़ गया 5 लाख रुपये। और जो भी अमाउंट तुम इन्वेस्ट करते हो शुरू में, तो तुम्हारी कैपिटल है ना। ये पहली ट्रांजैक्शन थी, तो एक तरफ तो एक एसेट बढ़ गई तुम्हारी। एसेट का नाम है कैश। ज़्यादा खुल खुल के नहीं लिखना इसमें, वरना क्या होगा, आइटम इतने हो जाएंगे कि एंड में फिर जगह कम पड़ जाएगी। 5 लाख, अब ये जो जीरो है ना, एक लाइन में आनी चाहिए। कैसे, वो तुम देखने की कोशिश करना। कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो गई 5 लाख से। ओके। सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, ओपन ए करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹1 लाख इनटू इट। करंट अकाउंट ओपन किया इन्होंने, मैंने बताया था ना, सेविंग अकाउंट होता है पर्सनल बंदे का, और करंट अकाउंट होता है बिजनेस का। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कई स्कूल्स में तो अब ये लिखवाया नहीं जाता, सिर्फ ये पार्ट किया जाता है। अकॉर्डिंगली तुम करना। 1 लाख रुपए तुमने बैंक में जमा कराए, क्या इफेक्ट होगा इसका? 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराओगे तो एक नई एसेट बन के निकलेगी तुम्हारी। अब अभी तक तो तुम्हारा बैंक नहीं था, अब बैंक तुम्हारी एक एसेट बन गई। यूं ऐसे लिखोगे, अब तुम्हारी एक एसेट बन गई बैंक। बैंक में तुम्हारे 1 लाख आ गए, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस है 1 लाख, और 1 लाख जो तुमने जमा कराया उतना कैश तुम्हारा कम हो गया, है ना। उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। अब क्या करोगे, इसका कर दोगे टोटल। देखो 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख प्लस 1 लाख। देखा, जरूरी है। टेढ़ा करोगे अगर इसे, तो फिर ये एंड में कुछ और ही बन जाता है।
इंडिया का मैप बन जाता है नक्शा टेढ़ा मेढ़ा। न्यू इक्वेशन, चलो फिर टोटल करते हो ना, यहाँ लिख दो न्यू इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन आएगी। अगली इक्वेशन क्या है? नंबर 3 पढ़ लो। बॉट गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख आउट ऑफ विच 1,50,000 इज ऑन क्रेडिट। 2 लाख का इन्होंने सामान खरीदा। बॉट गुड्स कैश एंड क्रेडिट, जगह बचा रहे हैं हम अपनी। देखो 2 लाख में से 1,50,000 की क्रेडिट है ना। टोटल गुड्स तो तुमने 2 लाख की खरीदी ना, तो एक नई एसेट बन गई तुम्हारी स्टॉक। 2 लाख का तुम्हारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। तुमने पे कितना किया? 150 की तो उधार खरीदी है तुमने, तो तुमने पे किया 50,000 है ना। 50,000 पे किया, कहीं चेक से पे तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं दे रखा, तो कैश पे किया होगा। तो 50,000 कैश तुम्हारा कम हो जाएगा। बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब तुमने 2 लाख की गुड्स खरीदी, जिसमें 50,000 की गुड्स तुम्हारी कैश परचेज की, तो बाकी 150 कैसे? बाकी 150 तुमने उधार परचेज किया। जब भी गुड्स को उधार परचेज करते हो तो उतने के क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। एक नई लायबिलिटी बन के आई, क्रेडिटर। कितना? 150, यस। फिर इसका टोटल किया जाएगा। 4 लाख में से 50 गए, 3 50। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक बार देख भी लेना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन थोड़ी सी भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे तो देख लो दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं है। सिक्स 350 और 3 लाख 650, तो दोनों साइड हमारी इक्वल है। यहाँ क्या लिख दोगे? न्यू इक्वेशन। ओके जी। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देख लो। 4 ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स 50,000 की गुड्स बेची एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर तुम 50,000 की गुड्स बेच रहे हो और 20% प्रॉफिट ले रहे हो, तो 50,000 का 20% कितना होता है? 10% 5,000 है ना। तो 20% कितना होगा? 10,000। 10,000 के प्रॉफिट में तुमने बेची, तो तुमने गुड्स बेची 60,000 में, पैसे मिल गए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना कुछ नहीं लिखा हुआ कि तुमने कैश बेची या क्रेडिट बेची, है ना। तो तुम मान के चलो कि तुमने कैश सेल किया और तुम्हें पैसे मिल गए। लिखोगे यहाँ पे सोल्ड गुड्स एट 20% प्रॉफिट, है ना। कितने गुड्स बेची तुमने? तुमने बेची है गुड्स 50,000 वाली, तो 50,000 की गुड्स गई ना। 50,000 की गुड्स बेचोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। 50,000 से कम कर दो। कितने बेची तुमने? 60,000 में बेची है, 60,000 में। तो 60,000 तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा या नहीं? जी हाँ। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। क्या बताया था? अगर तुम गुड्स बेचते हो प्रॉफिट या लॉस में, तो प्रॉफिट में बेचोगे तो वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लॉस में बेचोगे तो वो लॉस कैपिटल में से लेस हो जाएगा। सारे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होंगे। तो तुमने 50,000 की गुड्स 60 में बेची, तो 10,000 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया, है ना। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। 350 प्लस 60। अब क्या होता है, अगर तुम इस तरीके से लिखते हो ना, कई बार 350 तुम्हें 35 नज़र आ जाएगा और तुम ऐड कर दोगे 95,000। ये कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं, इस पर ध्यान रखना। नंबर्स को ध्यान से देखना। 350 प्लस 60 410 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख में से 50 गया 150, 5 लाख प्लस 10,000 510 प्लस 150। देखो दोनों साइड इक्वल है ना। हाँ, लिख दोगे न्यू इक्वेशन।
अगली ट्रांजैक्शन जब तक तुम पढ़ लो, अगली ट्रांजैक्शन क्या है और सोचो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तुम आ जाओ इधर। अगली ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर 148,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर कौन है? ये रहे जिन्हें हमने पे करना है 150, क्योंकि हमने उधार परचेज किया था ना उससे। पेड टू क्रेडिटर्स, ब्लैक पेन ख़त्म हो गया, जरा इससे लिख रहा हूँ। पेड टू क्रेडिटर्स ₹148 इन फुल सेटलमेंट। चलो छोड़ दो, जगह कोई कम पड़ सकती है तुम्हारे लिए। 148 पे किया तो 148 तुम्हारा कैश कम हो जाएगा ना। चेक से तो नहीं पे किया कहीं? नहीं, कुछ नहीं दे रखा, तो कैश तुम्हारा 148 कम माइनस 148, और 148 तुमने पे किया जबकि तुम्हें पे करना था 150, है ना। तुमने फुल सेटलमेंट कर दी, यानी कि अब तुम्हें कुछ नहीं देना आगे। ये मत होता है फुल सेटलमेंट का कि अब आगे हमें उसको कुछ नहीं देना। तो 150 का सेटलमेंट किया जबकि पे किया 148, तो 2000 का हमें प्रॉफिट हो गया ना। किसी को 1,50,000 देने हैं और तुम पे कर देते हो उन्हें सिर्फ 1,48,000, तो तुम्हें 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो 2000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, फिर करोगे इसका टोटल है। फोर 10 में से 148 गए, कितना बचा? पहले 1 लाख लेस कर दो, 310, फिर 40 लेस कर दो, 270, फिर 8 और लेस कर दो, 262 प्लस 1 लाख प्लस 150, लो जी 510 प्लस 2 5,12,000 प्लस, ख़त्म हो गया ये तो, ठीक है ना। न्यू इक्वेशन, अगली ट्रांजैक्शन क्या है? 6th, देख लो भाई। 6th ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर 50,000 पेड थ्रू चेक। 50,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड पेड थ्रू कैश, पेड बाय चेक। कितने का था? 50,000 का ना। देखो अभी तक तुम्हारा फर्नीचर कोई एसेट नहीं है, अब एक नई एसेट बन जाएगी फर्नीचर, जगह कम ना पड़ जाए। प्लस 50,000 का तुम्हारा फर्नीचर आ गया और चेक से पे किया तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम होगा, है ना। अब कई बच्चे समझते हैं कैपिटल कम क्यों नहीं हुई। कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आएंगे। 262 लाइबिलिटी साइड में अब कुछ नहीं बचा। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ लो। 7th ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 30,000 फॉर न्यू इक्वेशन। ड्रॉन फ्रॉम बैंक 30,000 फॉर पर्सनल यूज। क्या होगा भाई? ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। कहाँ से? बैंक से निकाले हम, फ्रॉम बैंक। इन्हें कोई पढ़ता नहीं है, ये ट्रांजैक्शन जो हमने लिखी है ना, इन्हें पढ़ता नहीं है, लेकिन लिखी हुई होनी चाहिए। तुमने कितने पैसे निकाल लिए? 30,000 रुपये निकाल लिए बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो 30,000 रुपये तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो जाना चाहिए, है ना। अब कभी भी पैसे अगर तुम बिजनेस से निकालते हो पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम अकाउंट्स में कहते हैं ड्राइंग्स।
पर्सनल यूज़ के लिए तुम कैश निकालो, चेक से निकालो, या तुम गुड्स निकाल लो, उसे ड्राइंग्स ही कहा जाएगा। कोई भी चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है वो ड्राइंग्स है। 50 माइनस 30 20 150 50 इक्वल्स टू, अब देखो जगह तुम्हें लग रहा है कम पड़ जाएगी, इतनी जगह में अभी हम 5 ट्रांजेक्शन और करनी है। देखो किस तरीके से हम करेंगे। 5 12 माइनस 30 चलिए जी, अगली इक्वेशन पढ़ लो। अगली इक्वेशन क्या है, ध्यान से पढ़ो इसे। 8th इक्वेशन को करने की कोशिश करो। देखो अगली ट्रांजेक्शन कुछ खास है। सैलरी पेड रुपीज 10,000 and 2,000 is still outstanding. Right. Paid salaries and outstanding. देखो मैं तुम्हें बताया था एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल तुम्हें क्या बताता है वो तुम आगे, हाँ तुम पढ़ चुके होंगे थ्योरी बेस में, कि जो एक्सपेंस तुमने पे कर दिया वो तो एक्सपेंस है ही, जो पे नहीं किया वो भी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंस कितना हो गया, 10,000 प्लस 2,000 12,000, जिसमें से 10,000 तुमने पे कर दिया है और 2,000 पे नहीं किया। जो पे कर दिया उतना तो कैश कम हो जाएगा, और जो पे नहीं किया वो आउटस्टैंडिंग करके लाइबिलिटी में आएगा। कैसे दिखाया जाएगा इसे, टोटल खर्चा कितना हुआ 12 ना, तो कैपिटल में से 12 लेस कर दो। सारे एक्सपेंस कैपिटल में से लेस होते हैं। 12 खर्चा हुआ है इसलिए कैपिटल में से 12 लेस किया। पे किया तुमने सिर्फ 10, तो कैश 10 गया तुम्हारा। 2 पे नहीं किया है तो उतने से एक नई लाइबिलिटी तुम्हारी खड़ी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्लस 2। समझे, जितना तुमने पे कर दिया वो तो कैश कम हो जाएगा, जो पार्ट तुमने पे नहीं किया है उतने से एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, 252 प्लस 2 20,000 प्लस 150 प्लस 50। देखा, एक लाइन में चल रहा है सब कुछ। अगर ये फॉलो नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारे मैच नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जरा पढ़ लो। नाइन्थ क्या है, नाइन्थ ट्रांजैक्शन? नाइन्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 गिवन एज चैरिटी। 5,000 गुड्स फ्री में दे दी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। कर सकते हो ऐसा तुम। जब गुड्स तुम दोगे एज चैरिटी, ये तुम्हारा लॉस है ना, तो लॉस सारे के सारे कैपिटल में से लेस होते हैं। और दूसरा, तुमने गुड्स दिए हैं तो तुम्हारी गुड्स कम हो जाएंगी, स्टॉक तुम्हारा कम हो जाएगा। अगर चैरिटी में दिया होता कैश तो कैश कम होता, चैरिटी चेक के थ्रू दी होती तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है ना। तो यहाँ तुमने गुड्स दिए हैं। $252 प्लस 20,000, 20 का 2 लाख लिख देते हैं बच्चे कई बार। 150 माइनस 5 145 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 470 माइनस 5 465। न्यू इक्वेशन। टेंथ ट्रांजेक्शन क्या है देखो, रिसीव 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन।
23,000 इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव किया, लिखो यहाँ पे रिसीव्ड। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, सोचो। रिसीव हुआ है तो तुम्हारा कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा। हर ट्रांजैक्शन में तुम्हें सोचना चाहिए कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कैश तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो है ना। रिसीव 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस लिख लो। तो तुम्हारी इनकम है, 3,000 रुपये तुम्हें मिला। अगर बैंक बैलेंस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट तुम्हारे घर में आके देता नहीं कैश की फॉर्म में, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो बैंक तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देता है ना वो इंटरेस्ट, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है प्लस 3,000। और जब बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया तो ये तो तुम्हारी इनकम हो गई। इनकम को कैपिटल में ऐड किया जाता है, बताया था ना। लो जी, टोटल कर लो 252, $23,145 प्लस 5 365 368 लो जी। अगली क्वेश्चन पढ़ सकते हो तुम, 11 नंबर। ऑल रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25,000 टू रमन। क्या हुआ, ऑल गुड्स सोल्ड टू रमन। उधार है, इसका मतलब ये ना, नाम आ गया। देखो जी, गुड्स बची कितनी थी, स्टॉक 145 है ना, सारी गुड्स थी 145 की, तुमने भेज दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000 है ना, तो 25 का प्रॉफिट, तो 170 में तुमने गुड्स बेच दी। 170 में बेची तुमने रमन को, उधार बेची है, तो रमन हमारे लिए डेटर बन जाएगा। जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको उधार बेचते हैं वो डेटर बन जाता है। तो डेटर बन गया हमारा कितने का, 170 का। रमन को बेचा हमने सामान 170 में, तो 170 का डेटर बन गया। गुड्स हमारी सारी चली गई, माइनस 145। जब भी गुड्स बेचेंगे तो गुड्स कम भी तो हो जाएगी हमारी, और हमें जो प्रॉफिट हुआ सारा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा 25,000 का। तो 252 प्लस 23,000 प्लस 0, स्टॉक 0 हो गया, प्लस 5,000। देखो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, जो तुम वाइल्डली सोच सकते हो वो सब अकाउंट की बुक में आ सकता है। 368 प्लस 25 393। लो जी। अगली और लास्ट एडजस्टमेंट, रमन पेड हिज ड्यूज, वी अलाउड हिम 10% डिस्काउंट। ये रमन जो है, इसने अपने सारे पैसे हमें दे दिए, जितने इसने देने थे ना दे दिए इसने। रिसीव अब हम खुल के लिख सकते हैं, और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं। रिसीव फ्रॉम रमन इन फुल, वी अलाउड कितना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। कितना देना था उसने, 170 देना था ना, 170। तो 170 की जगह उसने हमें मिटा देंगे इसे,
10% कम, 1 0 हटा तो 17,000 कम दिया, 153 है ना, 153 उसने हमें दिया और हमने 17,000 डिस्काउंट दिया, तो 153 हमारा कैश बढ़ जाएगा। रमन पूरा ख़त्म हो गया 170 का। अभी तक वो हमारा डेटर था, उसने फुल सेटलमेंट में सब कुछ दे दिया हमें, डेटर ख़त्म हो गया। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो गया क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया 17,000 का, तो हमें 17,000 का हो गया लॉस। लो जी, 252, 3 लाख, 4 लाख, 5,000 प्लस 230, 23 प्लस कुछ नहीं, प्लस 5,000 प्लस कुछ नहीं। आखिरी लाइन तुम्हारी डबल आ जाएगी। अकाउंट्स में डबल लाइन का मतलब है सवाल ख़त्म, क्वेश्चन इज ओवर। हाँ जी, 17 लेस करना है ना, तुम पूरे 20 लेस कर दो, 273, फिर 3 ऐड कर दो, 376। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आया होगा। अब इसमें इन्होंने ये भी बोला हुआ है हमें कि इनकी बैलेंस शीट भी बनाओ, है ना, जगह उसके लिए है नहीं। क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देते हैं। बैलेंस शीट बनाना बड़ा ही सिंपल है। कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट? टी फॉर्म में बनती है, आगे जाके तुम जान जाओगे टी क्या होता है। इंग्लिश में जब टी लिखते हो ना, ऐसे ही अकाउंट में लेजर बनते हैं टी फॉर्म में। और अगर इसमें बैलेंस शीट तुम्हें बनानी है, ये बन गया टी। 2 साइड होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इसे शो करता है। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, ब्रैकेट में वो डेट लिखते हैं जिस डेट पे बना रहे हैं, इसलिए एज ऑन या एज एट, और वो डेट लिख देते हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड होती हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। अमाउंट रुपीज़ कुछ भी लिख सकते हो। देखो, कैपिटल है हमारे पास 376 और 2,000 के आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यही है ना लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिख दी 376 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास है फाइनली 2,000। क्रेडिटर तो ख़त्म हो गए थे ना। एसेट्स में हमारे पास क्या, कैश 405, बैंक 23,000, स्टॉक ख़त्म है। ये 5,000 क्या है, 50, ओह देखा, गलती करी हमने। 50 था, 50 था, 50 था, 50, यहाँ पर आके 5 कैसे हो गया, ये 50 है। अगर नजर ना पड़ती गलती हो सकती थी। 50,000 हमारा है फर्नीचर। बस एसेट साइड में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। देखो इन सब अमाउंट्स की ना, क्योंकि मुझे तो दिख गया बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं है, समझे आप। तो कुछ हमने कहीं पर गलत कर दिया है, वो चीज़ तुम फाइंड करने की कोशिश करना, है ना। वही 0 वाली गड़बड़ कहीं हो गई होगी। देखता हूँ मैं अभी वीडियो रोक के उस गलती को पहचानने की कोशिश करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। हाँ बच्चों, एक गलती थी जो पता चली। 465
+3, 1 लाख कम कर दिया गलती से, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी एंड में 4 हो जाएगा। एक ही गलती थी, ऐसी गलती मत करना। तो लाइबिलिटीज़ 478, ये 4 हो जाएगा ना कैपिटल, और एसेट भी 478 ही है। बैलेंस शीट की दोनों साइड मैंने बोला था ना इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से तुम बैलेंस शीट बना सकते हो, अकाउंटिंग क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत फ़ायदा होगा।